इमरान खान बाहर आएंगे, बिल्कुल आएंगे। कैसे आएंगे, कब आएंगे, ये सारा मैं आपको बताऊंगा, एक एनालिसिस। और नवाज़ शरीफ का क्या होगा, आसिफ मुनीर का क्या होगा, शहबाज बांदर, मरियम टिकटॉकर और मौलाना फजलू का क्या बनेगा, ये भी आपको मैं अपना एनालिसिस दूंगा जो मैं रीड कर रहा हूँ और बाकी जो एक्सपर्ट्स या रिपोर्ट्स के अनुसार जो आ रहा है। मैं सूरज शर्मा हाजिर हूँ आपके सामने फिर से, और आपसे गुजारिश है कि अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कमेंट भी कीजिए। तो आप सब लोगों ने देख ही लिया होगा कि जो खान साहब का जो ट्वीट आया है, आप सब उस ट्वीट को देख चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, और सब जितना भी उनके दिमाग में जो चल रहा है वो सारा आपको समझ में आ गया होगा कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। बहुत सारे पिछले दिनों अंदाजे लगाए जा रहे थे कि इमरान खान ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और मुझे थोड़ी मुझे ये बात कबूल करने में कोई वो नहीं है कि हमारे भारत मीडिया ने भी बेशर्मी की है। एक ज़िंदा शख्स को उन्होंने ये बार बार कहते रहे कि उनको कत्ल कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। ये जब आपके पास खबर की पूरी कंफर्मेशन नहीं है तो वो खबर आप क्यों दे रहे हैं। कल डॉक्टर उस्मा खानम, उनकी बहन, उनसे मिली जाके, उनको इजाज़त दी गई, उन्होंने उनसे मुलाकात की, खान साहब ठीक हैं, और उन्होंने जो अपना संदेश फिर वही से अपनी शेर की ललकार के साथ संदेश बाहर भेजा है, जो उनके ट्वीट के रूप में रात को सामने भी आ गया। सारी दुनिया ने वो ट्वीट देख लिया है। आसिफ मुनीर को उन्होंने फिर से लताड़ के मारा है, परे फेंक के मारा है, और उनको जहनी मरीज घोषित कर दिया है कि ये एक जहनी मरीज है, दिमागी रूप से पागल है, और इसने पाकिस्तान के ऊपर कब्जा किया हुआ है। और उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपनी आवाम के हाथों में सौंपी हुई है कि जिस दिन आवाम चाहे अपनी आज़ादी ले सकती है। अभी आवाम के ऊपर है कि वो किस दिन अपनी आज़ादी के लिए खड़े होते हैं। एनीवे, खान तो खड़ा है। खान, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि वो अपने लोगों के लिए, अपनी जनता के लिए, उनके हक और उनके बुनियादी हक जो हैं, इंसानी हक, उनके लिए खड़ा हुआ है। बाकी उसका कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी में उसने जो हासिल करना था वो कर चुका है। बाकी जो काम उसका, वैसे तो वो अपना काम पूरा कर चुका है। देखा जाए तो वो जंग जीत चुका है ये वाली। आसिफ मुनीर और फ़ौज के अब तक के जितने भी जर्नल आए हैं उनसे ये जंग जीत चुका है। 78 साल जो फ़ौज का कब्जा, जो इनकी बदमाश फ़ौज है, बदमाश फ़ौज का जो कब्जा इन्होंने कर रखा है अपने लोगों को, ना ये मतलब कोई भी सहूलत नहीं है, ना पढ़ने की, ना लिखने की, ना आज़ादी से रहने की, ना सेहत की, मतलब कोई भी। सिर्फ ये इजाज़त उन्हीं लोगों के लिए है जो इनके एलिट क्लास के लोग हैं, उनके बच्चों के लिए और उनकी आगे की नस्लों के लिए। बाकी गरीब जनता तो वो वही कीड़े मकोड़ों की तरह ज़िंदगी बसर कर रही है। अयूब खान से लेके जियाउल-हक, याह्या खान और इनका परवेज़ मुशर्रफ, फिर कमर जावेद बाजवा और अब आसिफ मुनीर, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने यहाँ के लोगों को, जो कि हमारी तरह ही इंसान हैं, उन इंसानों को कीड़ा मकोड़ा बना के रख दिया है। जो खान साहब का जो कल का ट्वीट है उसमें उन्होंने ये, फिर हालांकि वो 1 महीने से कालकोठरी में, एक ऐसी जेल में जिसमें उन्हें ना किसी से मिलने की इजाज़त है, सिर्फ खाना उन तक जैसे तैसे पहुंच जाता है। जो जेल का जो स्टाफ है उनको भी उनके साथ बातचीत करने का कोई उनके परमिशन नहीं है, ना ही उनकी वाइफ जो दूसरी अलग सेल में है उनके साथ कोई, मतलब कोई ऐसा कोई पब्लिक कांटेक्ट ही नहीं रहा पिछले 1 महीने से। तो ये बहुत 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 बड़ी सज़ा, और वो खान अकेला एक बहुत बड़ी कॉज के लिए खड़ा हुआ है। तो हम तो उम्मीद करते हैं कि जो वहाँ की गरीब जनता है वो अपनी आज़ादी के लिए खड़ी हो, और जो खान कहता है, हालांकि खान के अपने भी जो प्यादे हैं, जो खान के अपने अंदर के लोग हैं, वो भी दगाबाजी अभी तक उससे जारी रखे हुए हैं, जो कि इनकी बदमाश फ़ौज के बंदों के कार्यक्रमों में और उनकी पार्टियों में शिरकत करते हैं, आते जाते हैं।
तो खान को भी सब पता है, उसने कल भी इस चीज़ के बारे में बात की है। और दूसरी बात ये है कि नवाज़ शरीफ क्या गेम कर रहा है। नवाज़ शरीफ जो गेम कर रहा है, हालांकि नवाज़ शरीफ कोई भी गेम करने की हैसियत में है नहीं अभी, क्योंकि आसिफ मुनीर ने उसको जो उसका हल्का था वहाँ से डॉक्टर यास्मीन राशिद जो अभी जेल में है, जो इलेक्शन जीत चुकी थी, उनके मुकाबले में इसे नकली इलेक्शन जितवाया हुआ है। और वो उसने इस पे एहसान किया हुआ है कि मैंने तेरा फेस सेविंग की है, तेरे को नकली इलेक्शन जितवा के। तो आसिफ मुनीर ने नवाज़ शरीफ को भी काबू किया हुआ है। तो लेकिन नवाज़ शरीफ के पास अब एक ये चाबी आ गई है कि क्योंकि वो इनका जो पाकिस्तान मुस्लिम नून लीग है, जो इनकी अपनी पार्टी है नवाज़ शरीफ की, उसका ये प्रेसिडेंट है। तो जब तक ये नहीं चाहेगा, और गवर्नमेंट भी नहीं किया, जब तक ये नहीं चाहेगा, गवर्नमेंट भी आसिफ मुनीर ने बना के दी, मेंबर्स भी पूरे उसी ने करके दिए, चाहे नकली सही लेकिन करके तो दे दिए। तो अब जब तक ये नहीं चाहेगा उसका नोटिफिकेशन नहीं होगा अगले 5 सालों के लिए। वो लटका हुआ है बीच में ऐसे लटका हुआ है कि जैसे पैर ऊपर और सर नीचे, उसका अभी कोई अता पता नहीं है कि उसका क्या होना है। तो आसिफ मुनीर ये चाहता है कि जो बाकी का पूरा स्टाफ है, जो 4 स्टार जनरल्स का जो उसके इर्द गिर्द होने चाहिए इम्पोर्टेंट, जो ख़ास जो जगहें होती हैं, वो उसके अपने लोग होने चाहिए। और नवाज़ शरीफ ये चाहता है कि यहाँ पे मेरे बंदे हों, ताकि हम इनके ज़रिए आसिफ मुनीर को लगाम लगा के रख सकें। अब ये इन दोनों के बीच में डील हो रही है, लेना देना चल रहा है, किसको क्या चाहिए किसको क्या नहीं चाहिए। मरियम टिकटॉकर की अपनी ख्वाहिशें हैं, वो उसकी तो खैर कहानी ही अलग है। वो एक जुमला कहा था इमरान खान ने बहुत पहले कि इसको ऊपर वाला डब्बा खाली है, और वो वाकई उसको ऊपर वाला डब्बा खाली है। और वैसे भी किसी इंसान की आपने हैसियत या उसका जो जहन या उसकी जो काबिलियत देखनी हो ना, तो उसके इर्द गिर्द कौन लोग होते हैं आप उनको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मरियम के इर्द गिर्द कौन से लोग हैं, एक 3-4 तो ये सहेलियां हैं स्टार प्लस सहेलियां, जो एक जिसमें से मरियम औरंगजेब जो इनकी मिनिस्टर है, जिसे वहाँ के लोग डड्डू चार्जर कहते हैं, सभी कहते हैं। और उज़मा बुखारी है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उसे उज़मा पॉली कहते हैं। अच्छा, फिर एक हिना परवेज भट्ट है जिसे बकरी कहते हैं। ये सारे मिनिस्टर्स हैं और इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, और ना ही इलेक्शन जीते हैं। इवन मरियम नवाज ने भी इलेक्शन नहीं जीता, वो महर शराफत से इलेक्शन हारी हुई है। जो इनका अपना स्टेट का इलेक्शन होता है प्रोविंशियल असेंबली का, वो उससे भी हारी हुई है। तो ये इसके इर्द गिर्द 3 इसकी सहेलियाँ हैं, कुल ये मिला के 4 हो गई। और इनमें से जो 3 हैं, जो मरियम नवाज के अलावा, वो जो इनकी ख़ास सीटें होती हैं ना महिलाओं की और जो माइनॉरिटीज़ वाली, वो उसमें इनका सिलेक्शन हो रखा है। इलेक्शन इसमें से किसी ने नहीं जीता। अच्छा, ये तो और एक इनके साथ एक बहुत ख़ास बंदा होता है परवेज़ रशीद, इसको लोग वहाँ के लोग परवेज़ उसरा भी कहते हैं, मुझे नहीं पता उसरा क्यों कहते हैं। एनीवे, ये कुछ वहाँ के लोग बेहतर बता सकते हैं। तो इसकी कहानी अपनी अलग डिफरेंट कहानी है। ये पंजाब की जो वहाँ की जो पंजाब के सरकार है, हुकूमत है, वो तो फ़ौज के बंदे ही चलाते हैं, इनके बस की बात नहीं। इनको तो छोड़ा हुआ है कि तुम बस एक्टिंग करो अपने कैमरे में, टिकटॉक्स बनाओ और इधर तो छोड़ो, और तुम यहाँ रिबन काटो वहाँ रिबन काटो, बस तुमने एक दिखाना है कि हाँ भाई तुम गवर्नमेंट में हो, दैट्स ऑल। ये उनकी क्रेडिबिलिटी है कुल। जिस स्टेट में एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को अपने हुकूमत के नाम से, पंजाब हुकूमत के नाम से यूट्यूब चैनल बनाना पड़ जाए, उस स्टेट की हैसियत क्या होगी। अब अगर हम अंदाज़ा करें कि हमारे यहाँ पे किसी स्टेट का कोई इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, वो अपना यूट्यूब चैनल खोल के बैठ जाए, कैसा लगेगा ये हाल हो रहा है उधर। अच्छा, उसके बाद नवाज की भी बात हो गई इसकी। और शहबाज बांदर जो है, शहबाज बांदर अपनी गिट्टी सेट करने में लगा हुआ है। वो सोच रहा है कि बड़े भाईजान थोड़ा अलग ही रहें तो ठीक है, मेरी कहानी ठीक चल रही है, मैं अपनी बूट पॉलिश, अपनी चमचागिरी जारी रखूं और मैं पीएम बना रहूं। लेकिन होना वही है
इस परिवार इस टब्बर के बीच में जो नवाज शरीफ कहेगा। उसके बाद इनका एक मौलाना फजलुर रहमान, जो कि इनका नंबर 1 दगाबाज आदमी है, जिसने 26वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के समय धोखा दिया और जाके वोट कर दिया और वो अमेंडमेंट पास हो गई, और यही 27th अमेंडमेंट के साथ हुआ। फिर इनका आसिफ अली जरदारी, जो कि मिस्टर 10% डकैत वर्ल्ड में, जिसके ऊपर किताबें लिखी गई हैं, प्रेसिडेंट है जो इनका, वो भी अपनी मांगे आगे रख के बैठा हुआ है। बिलावल जरदारी, जो ना 3 में ना 13 में, उसने जितना हो सकता था आसिफ मुनीर के लिए वो सब किया, इस लालच में कि ये मुझे 2.5 साल के बाद ये जो दौर चल रहा है, इसके 2.5 साल के बाद मुझे ये वज़ीर आज़म लगा देगा। लेकिन वो भी मतलब उसे भी उठा के उसने परेसाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि जो इनकी PMLN है, नवाज शरीफ की पार्टी, उसको इसने मेंबर्स इधर उधर से करके पूरे कर दिए, मतलब जो क्लियर मेजॉरिटी होती है वो पूरी कर दी है। पहले इन्होंने पीपल पार्टी के साथ मिलके गवर्नमेंट बनाई थी ना, अब उसने उनके मेंबर वो पूरे कर दिए। छीन झपटा और अदालतों ये सब कब्जा करके पूरा गेम ही बड़ा गंदा गेम है इनके यहाँ। कुछ ब्लैकमेलिंग होती है, कुछ जजेस की, जर्नलों की फिल्में मरीम के पास हैं, कुछ मरीम की फिल्में जर्नलों के पास हैं। फिल्में कौन सी हैं, लेकिन ये है कि उन पर ब्लैकमेलिंग बहुत तगड़ी होती है। अच्छा, हालिया IMF ने भी बोला है कि 5,300 अरब का जो इन्होंने घोटाला किया है, जनता पे तो लगाया नहीं उन्होंने पैसा, खा पी गए अपने आप ही। वो रिपोर्ट्स भी आ रही हैं लगातार। अब बात यहाँ पे शुरू हुई थी कि इमरान बाहर आएंगे, कैसे आएंगे, कब आएंगे, ये सवाल है। सवाल ये है कि देखो, इमरान खान अपने जो उनका स्टांस है, जो अपना उसूल है, वो उससे 1 इंच तो क्या, मतलब जिसे हम कहते हैं ना, वो उसके जहाँ पैर जमे हुए थे ना, वो वहीं के वहीं पैर उसके वहीं जमे हुए हैं। ये आसिफ मुनीर सोचता है कि अगर मैं इसे 1 महीने की कन्फाइनमेंट में रखूँगा, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, तो ये झुक जाएगा, या इसकी बीवी को तंग करूँगा तो ये परेशान हो जाएगा। वो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैं 1992 का वर्ल्ड कप का फाइनल देख रहा था, तो उन दिनों क्या हुआ था, जब पहला विकेट इनका जल्दी आउट हो गया था पाकिस्तान का, तो इमरान खान खुद बैटिंग करने आ गया था, और ये चेंज किसी को समझ में भी नहीं आया था। वो उसने बाद में बताया था। उसने बाद में ये कहा था कि मैं अपने मन में ये ठान के निकला था नंबर 3 पे, कि मैंने जाके एक एंड संभालना है और वो लास्ट तक संभालना है, और उसने वो किया भी था कि दूसरे एंड पे लड़कों से कहूँगा कि रन बनाओ, बीच बीच में मौका मिलेगा तो मैं रन बनाऊंगा, नहीं तो मैंने वो एंड संभाल के रखना है। उसने वही काम किया था, और वो पॉलिसी की वजह से वो फाइनल जीत भी गए थे। तो वो तो इस माइंडसेट का आदमी है कि वो टफ सिचुएशंस को, टफ जो मुश्किल से मुश्किल जो हालात होते हैं, उनको बड़े अच्छे से डील करता है, और डील इतने अच्छे तरीके से करता है कि वो उसके लिए एक बसंत की तरह होता है कि चलो भाई, ये चीज़ भी मेरे सामने आई, अब मैं इसको झेलूँगा, और झेलता है वो, इन्जॉय करता है। अब कोई सोचे ना कि क्या जेल में रह के कोई इन्जॉय करता है? जी, वो इन्जॉय क्यों करता है, उसका एक कारण है। एक तो जब से वो अंदर है जेल में पिछले 2.5 साल से, उसने जितनी दुनिया भर की एक्सपर्ट्स की, मास्टर्स की जो बुक्स लिखी हुई थी, वो सारी पढ़ ली हैं उसने बहुत बारीकी से। अपने जो नॉलेज है उसको, अगर 10% थी तो पूरी 100% कर ली है। दूसरा, वो उसने रब से दोस्ती कर ली है। जब एक इंसान अकेला हो जाता है, तो उसको जब पता है कि मेरा तो कोई नहीं है, और मेरे लिए अब कोई कुछ कर भी नहीं सकता, तो वो रब से दोस्ती करता है, और रब ने उसकी दोस्ती कबूल की हुई है। मेरे को इस चीज़ का एहसास है, क्योंकि है कुछ कुछ चीज़ें इंसान को, हर किसी का अपना अपना अलग अलग तजुर्बा होता है, और उससे वो उन चीज़ों को जोड़ के देखता है। क्योंकि जब 3 दिसंबर को उस पर अटैक हुआ था, 3 नवंबर 2022 को बाजवा ने, जब उससे पहले अरशद शरीफ को वो कीनिया में मार चुके थे ये लोग, नवाज शरीफ और बाजवा मिल के, कि अगर अरशद शरीफ जो इनका रिपोर्टर था नंबर 1, अगर उसने राज खोल दिए तो बहुत सारी बातें सामने आ जाएंगी। तो उसके तुरंत बाद इन्होंने
अक्टूबर 23-24 तारीख के आसपास की बात है 2022 में, इन्होंने कीनिया में उस पर गोलियां चला दी थी, वो उसे मार दिया था। फिर इन्होंने 3 नवंबर को इमरान खान पे गोलियां चलाई 2022 में कि इसे भी मार दें, और फिर यहाँ मार्शल लॉ इमरजेंसी लगा दे ताकि भाजपा को एक्सटेंशन मिल जाए। उस रब ने उसे बचाया इमरान खान को। फिर मार्च 2023 की बात है, जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में जब खान साहब अपनी हाजिरी भरने गए हुए थे, तो वहाँ पे ऊपर दाएं बाएं इधर उधर सब जगह स्नाइपर्स लगाए हुए थे, और ये पूरा इंतज़ाम किया हुआ था कि जैसे ही बाहर निकलेगा वो इसको ख़त्म कर देना है। लेकिन वहाँ पे भी कुछ ऐसा हुआ कि उनके जो सपोर्टर्स थे उन्होंने उनकी गाड़ी को घेरे में लिया, और कोर्ट का जो स्टाफ था उन्होंने बाहर से ही आके उनकी कार में बैठे बैठे ही और उनकी प्रेजेंस लगाई, और वो वहाँ से रवाना हुए। बड़ी मुश्किल से निकले थे। फिर एक और काम किया था इन्होंने, इनके हेलीकॉप्टर में खराबी की थी, तो इनको एक अनजान जगह पे अपने हेलीकॉप्टर को भी लैंड करवाना पड़ा था। तो बहुत से वो कर चुके हैं तजुर्बे इमरान खान को ख़त्म करने के लिए, लेकिन वो इनसे हो नहीं पा रहा। और अब अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो वो तो इनके काबू में है ना, एक कमरे में है, तो कैसे भी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस दिन हमने इसके बाल को भी छुआ ना, तो पूरे मुल्क में, पूरे देश में आग लग जानी है, और उस आग को रोकने वाला फिर कोई नहीं होगा। इसलिए खान को कुछ होगा या ये उसका कुछ बिगाड़ सकते हैं, ये तो हाँ, कुदरती तौर पे अगर किसी को कुछ हो जाए, कोई बीमारी है या किसी की उम्र ही जितनी होती है, वो तो फिर ऊपर वाला जानता है ना, उसके लिए कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि मैंने इसे मारना है या मैंने इसकी ज़िंदगी को ख़त्म करना है, तो ये उसके बस में नहीं होता। तो बाहर आने तक की बात ये रही कि जो खान अभी तक जिस उस पर खड़ा है, जब बंदा ये कबूल कर ले, और वो कहते भी रहे हैं कि जो इंसान हार नहीं मानता वो कभी हारता नहीं है, और आज वो सारी चीज़ें होती हुई दिख रही हैं कि ना वो हार मान रहा है तो वो हारेगा भी नहीं। और एक जुमला और उन्होंने कहा था कि जिस दिन मैं पावर में आ गया, ये नवाज और जरदारी इकट्ठे हो जाएंगे। ये तकरीबन 20 साल पहले की बात है। लोग हंसा करते थे कि ये मतलब क्या है, मतलब ये किस तरीके की बात कर रहा है, वो बिल्कुल एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और ये कैसे इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन वही हुआ ना, जब 2018 में खान आया पावर में, तो कैसे जरदारी और नवाज शरीफ और ये सारा टोला मिल के इसको बाहर निकालने, और इसके समेत बाजवे समेत इसको बाहर निकालने पे तुल गए। क्यों? क्योंकि सच्चा और ईमानदार आदमी किसी को रास नहीं आता। अब ये थे, अब इनके यहाँ चोरों की 3 टोलियाँ हैं। एक नवाज की है, ये नवाज शरीफ की, एक जरदारी आसिफ अली जरदारी की, और एक फ़ौज की। फ़ौज जम के लूटती है, नवाज शरीफ भी लूटता है, जरदारी भी लूटता है। जब इन तीनों का रास्ता बंद किया इमरान खान ने, तो तीनों को तकलीफ़ हुई। तीनों इकट्ठे हुए तो तीनों ने इसकी गवर्नमेंट को गिराया साजिश करके, और उसकी कही हुई बात वो भी सच हुई। तो खान आज भी पुरुमीद है, और वो उसने अपनी आवाम से जो आस लगाई हुई है, मेरा ख्याल है कि एक ना एक दिन आवाम खड़ी होगी, और वो काम होना है जो शायद वहाँ पे अभी तक नहीं हो पाया पिछले 78 साल में। वो काम होगा ज़रूर, क्योंकि जब अब ऊपर वाला इमरान खान को आजमा चुका है, बहुत अच्छे से आजमा चुका है। 2.5 साल कम, हफ्ते 10 दिन 15 महीने 2 दिन 6 महीने में किसी न किसी को सर्दी खांसी जुकाम बुखार ज़रूर होता है ना कोई पैरासीटामोल लेता है, कोई खांसी का कफ सिरप लेता है, कोई छोटी मोटी दवाई तो लेता है ना। उसको 2.5 साल हो गए, उसने एक दिन भी ये शिकायत नहीं की कि आज मुझे खांसी हुई या मुझे बुखार आ रहा है या मेरे पेट में दर्द है। मतलब ये भी सोचने वाली बात है ना कि मतलब क्या है, लोहा बन चुका है वो तो, दिमागी तौर पे भी और शारीरिक तौर पे भी वो लोहा है। और जो इंसान लोहा बन जाए उसको फिर अगर कोई हरा सकता है ना, तो वो कुदरत ही है। और कुदरत भी वो उसको तब हराएगी जब उसकी नीयत ख़राब होगी। तो जब उसकी नीयत अच्छी है तो कुदरत उसके साथ है, तो जब वो ऊपर वाला उसके साथ है तो ये नीचे वाले फिर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चाहे वो आसिफ मुनीर हो, चाहे आसिफ मुनीर जैसे 10 हों, चाहे नवाज शरीफ या मरियम या ये शहबाज बंदर जैसे 50 लोग हों, उसका वो ये लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सब डरते हैं उससे कि वो अगर बाहर आ गया,
हाँ, अभी कल इनकी एक रिपोर्टर वो है आसमा शिराजी है, इसकी नवाज टब्बर की प्यारी दुलारी है। वो कह रही थी कि मतलब इनकी बातें देखो कि नवाज शरीफ आसिफ मुनीर से ये कह रहा है कि मैं नोटिफिकेशन तब करूँगा तुम्हारे अगले उसका, जब तुम इमरान खान को बाहर निकालोगे। आप लोगों को विश्वास होता है इस बात पे कि नवाज शरीफ ये कहेगा कि इमरान खान को बाहर निकालो? उसको हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं नवाज शरीफ को। तो बातें कभी कभी कुछ कुछ ऐसी सुनने को मिलती हैं कि मतलब लाइव कॉमेडी होती है वहाँ पे। और फिर वो क्या कहती है कि आसिफ मुनीर कहता है ना ना, इमरान खान को बाहर नहीं निकालेंगे, नहीं तो वो हम सबको खा जाएगा। देखो, वो नहीं खाएगा। ये बात है कि उसने एक बात कही हुई है कि जिस दिन वो बाहर आएगा, रूल ऑफ लॉ होगा और अदालतें अपना काम करेंगी। तो रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जिस चीज़ ने जो जो गलत किया होगा, अच्छा किया होगा, वो उस दायरे में आ जाएगा। उसने पर्सनली तो पिस्टल लेके, तलवार लेके नहीं पीछे पड़ जाना ना किसी से। वो तो अब तो मतलब बात सीधी और साफ है कि मेरा दिल कहता है कि इमरान खान बाहर आएगा। और आप लोगों को भी मैं ये कहता हूँ कि जो लोग इंसानियत के साथ खड़े हैं, कि आप लोग भी इस बात अपनी मायूसी छोड़ दें और ये सोचें कि ये दुनिया, ये धरती, यहाँ पे बसने वाले, यहाँ पे रहने वाले सब उसके नीचे आते हैं। तो जो वो चाहेगा ना वो होगा। तो वो वही चाहेगा जो अच्छे के लिए होगा। और अच्छे के लिए तो यही होना है ना। जब मेरा ये मानना है कि अगर खान को कुछ होना होता या खान को इस दुनिया में ना रहना होता तो बहुत पहले ही हो चुका होता, जब उस पर हमले हो रहे थे या जब वो जेल के शुरुआती दिन थे। लेकिन जेल में 2.5 साल बिना किसी उसके मतलब एक एक महीना वो बिल्कुल अकेला काल कोठरी में पड़ा रहता है, वो और उसकी वाइफ भी। लेकिन वो समय काट लेते हैं, ना टीवी, ना अखबार, ना कोई खबर, ना कुछ भी नहीं। तो जो इंसान इतना मजबूत हो चुका हो, वो और उसकी वाइफ भी, तो आप कैसे ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि नहीं वो कमज़ोर पड़ चुके हैं या वो हार जाएंगे? वो नहीं हारेंगे, वो अपनी जंग जीत चुका है। बस सिर्फ उसका ऐलान होना बाकी है और ऐलान जनता करेगी, वहाँ की आवाम करेगी कि हाँ, हमने एक ऐसे जालिम सिस्टम को, एक ऐसे सिस्टम को जो 78 साल से हमें रौंद रहा था, हमने उसको पलट के रख दिया है। और वही आ, वो दिन होगा जब वहाँ के इंसानों को सांस आएगी, वो लोग अपना आज़ादी से रोजी रोटी, अपना काम धंधा कर सकेंगे। अभी तो वहाँ पे आप किसी की, अभी कल की खबर थी, अभी 4-5 दिन पहले की खबर है कि जो सोहराब बरकत, उनका जो एक रिपोर्टर है, उसको उठा लिया गया। क्यों उठाया? कि उसने सनम जावेद का इंटरव्यू क्यों किया है। सनम जावेद कौन है? जो मरीम नवाज पे बात करती है। और सनम जावेद क्या है? ना उसके पास कोई ओहदा है, ना हालांकि वो पीटीआई सपोर्टर है, लेकिन कोई ओहदा तो नहीं है ना। ये वो एक आम नागरिक है। और एक आम बंदे से एक सीएम का इतना खौफजदा होना, यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस मेंटलिटी और कितने कच्चे दिमाग के बने हुए हैं कि एक आम आदमी के बातों से और एक आम आदमी की उससे क्रिटिसिज्म से बचने के लिए उसको जेल में ठुसवा देते हैं, उसको भी और उसकी बहन फलक जावेद को भी। तो जो इतने कमज़ोर होते हैं ना, वो ज़्यादा लंबे समय तक ठहर नहीं सकते। सीधी सी बात है, ये इतिहास गवाह है। और ऊपर वाला साथ वो उसी के चलता है जो बहादुर होता है, जिसकी नीयत अच्छी होती है, जो किसी अच्छे काम के लिए आगे बढ़ रहा होता है। इसलिए मेरी ये वीडियो इसलिए थी कि जो भी सुनने वाले हैं, जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, जो इमरान खान को चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो एक बेहतर इंसान आके इंसानों की खिदमत करे, इंसानों के लिए अच्छा काम करे, ये उनके लिए कि आप मायूस ना हो। वो एक ना एक दिन, आज भी हो सकता है, 2 महीने बाद हो सकता है, कभी भी वो आएगा। वो आएगा और वैसे ही आएगा जैसे उसकी शख्सियत है। वो उसने कहा है ना कि मैं सर झुका के नहीं निकलूँगा जेल के अंदर से, मैं अपना सीना चौड़ा करके, सर ऊपर करके ही बाहर आऊँगा। और वो वैसे ही आएगा। आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा और बहादुरी और
अपने आप से भी कुछ प्रयास करने होंगे। प्रयास ये करने होंगे कि जब भी बाहर निकलें, इकट्ठे होके बाहर निकलें, क्योंकि जब आप इकट्ठे होके बाहर निकलेंगे तो आप लोगों पे अटैक करना इस सिस्टम के लिए इतना आसान नहीं होगा। सिस्टम 2, 4, 8, 10, 15,000 लोगों पे तो गोलियां चला लेगा, लेकिन जब लाखों लोग निकल आते हैं ना, तब गोलियां नहीं चलती, फिर हाथ कांपने लग जाते हैं। तो इसलिए आप हौसला रखें। इमरान खान ज़रूर आएगा, बिल्कुल आएगा, और वही चेहरा, वही हंसता मुस्कुराता बुलंद चेहरा, बुलंद शख्सियत हमारे सामने होएगी। आप लोग इस आस को बनाए रखें और हमेशा ऊपर वाले से दुआ करें कि वो सेहतमंद रहे, सुरक्षित रहे, उसको लंबी आयु मिले और उसके परिवार को हिम्मत दे। उसके परिवार ने बहुत सब्र से काम लिया और बहुत मानसिक उत्पीड़न भी सहा पिछले 1 महीने में। आसान नहीं होता जब हर कंट्री से, हर जगह से ये खबरें चलने लग जाएं कि उसको मार दिया गया, वो ख़त्म हो गया, तो नींद नहीं आती। एनीवे, आप लोग हौसला बनाए रखें और वो दिन बहुत नज़दीक है जब इमरान खान एक इंसान के रूप में, एक अच्छे इंसान के रूप में हम सबके सामने होगा और इंसानियत की सेवा करेगा। नमस्कार, जय हिंद।